हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नायरा कट कुर्ती के बारे में, जिसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। एंड इस सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग को लेके अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक, जिस पे एक साइड प्रिंट थोड़ा डार्क था और दूसरी साइड हल्का था। तो उसके बाद मैंने ये ली है लेस। ये मैंने डार्क पिंक कलर की लेस ली है। ये मैंने 10 मीटर लेस ली थी और इसकी कॉस्ट थी कुछ 5 रुपये पर मीटर। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसको 4 फोल्ड किया है। एंड इस फैब्रिक की चौड़ाई थी कुछ 10.5 इंच एंड लंबाई मैंने ली थी कुछ 15 इंच। एंड उसके बाद हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है। ऊपर हमें कोई निशान नहीं लगाना क्योंकि ऊपर आएगा हमारा शोल्डर। ऊपर से 7.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है बस्ट लाइन के लिए और 15 इंच पे एक निशान लगाना है वेस्ट लाइन के लिए। दोनों निशान को स्केल से सीधा कर लेना है। ऊपर से हमने 7 इंच पे मार्किंग करनी है शोल्डर के लिए। उसके बाद हमें बस्ट की मार्किंग करनी है 9 इंच पर एंड वेस्ट के लिए लिया था मैंने 7.5 इंच। अब स्केल से हमने इसे सीधा कर लेना है और बस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को मिला देना है। अब हमने 1 से 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। मार्जिन वाले भी दोनों मार्किंग को हमने मिला देना है। उसके बाद हमने तिरछा रख के इंची टेप को मार्किंग करनी है। मार्किंग मैंने करी थी 1 इंच पर और बैक आर्म होल की करी थी मैंने 2 इंच पर। उसके बाद हमने इसे राउंड शेप में मार्क कर देना है दोनों मार्किंग को। नेक के लिए वाइड लिया था हमने 3 इंच, डीप लिया था हमने 6 इंच। ये हमारी फ्रंट नेक की मार्किंग है। अब हमने बैक नेक के लिए लेना है 4 इंच और फिर एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। एंड उसके बाद मैंने दोनों मार्किंग को नेक का शेप दिया है इस तरीके से। उसके बाद हमने शोल्डर पे तिरछा निशान लगा देना है और वेस्ट पे भी तिरछा निशान लगा देना है। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। सबसे पहले हमने बैक आर्म होल एंड बैक नेक काटा था। उसके बाद हमने इसे खोल देना है, बीच वाले पार्ट पे बैक लिखना है और उसको अलग कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा इसे इस तरीके से सेट कर लेना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा चोली वाला पार्ट कटिंग हो गया। अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई थी कुछ 13.5 इंच और चौड़ाई थी कुछ 11 इंच। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है और इसमें सेंटर का निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इसे हम चौक से डार्क कर लेंगे और हमने इसे तीनों साइड से आधा इंच मोड़ना है और एक स्टिच लगा लेनी है। एक साइड से हमें इसे खुला ही छोड़ देना है। अब हमने लेस ली है, लेस को हम तीनों तरफ लगाएंगे। अब उसी से 1 इंच दूर भी हम इसी तरीके से लेस लगाएंगे और उससे 1 इंच दूर फिर से इसी तरीके से लेस लगाएंगे। 1 इंच के गैप पर हमने एक लेस और लगानी है। इसी तरीके से हमने 5 दफ़ा लेस लगानी है। बीच में हमने इसे सिंगल रखा है लेस को, इसको नीचे से आधा इंच मोड़ देना है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। सारी लेसों पे हमने इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने इसे डबल कर लेना है और हमारे चोली के फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है, नेक की मार्किंग करनी है और इसको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब हमने चोली वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है, दोनों के नेक को मिला लेना है और इससे आधा इंच दूर एक स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ हमारी स्टिच लग गई है। अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं कटर से। के बाद हमने इसे दूसरी तरफ फोल्ड करना है एंड उसके बाद गले की किनार पे एक सिलाई लगानी है और इस किनार पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। बैक नेक भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया। हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखना है और शोल्डर स्टिच कर लेना है।
अब हमने स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई थी 9.5 इंच एंड लंबाई थी 20 इंच। अब उस पर हमने ऊपर की साइड 3 इंच नीचे एक मार्किंग करी और उसको स्लीव्स का शेप दे दिया। नीचे हमने मार्किंग करी थी एक 5 इंच पर और एक 6 इंच पर। अब हमने इस तरीके से इसको मिला लेना है और स्लीव्स भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई, दोनों स्लीव्स को खोल लेना है। उसके बाद नीचे से डबल फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा लेनी है। उसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी नीचे से डबल फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारी स्टिच लग गई। आगे की साइड हमने लेस लगाई है इस पर। उसके बाद इसको टॉप पार्ट के साथ रखना है। स्लीव्स जॉइंट करनी है दोनों साइड की। दूसरी तरफ की स्लीव्स को भी हमने इसी तरीके से जॉइन कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब हमने टॉप पार्ट को साइड में कर देना है। अब हमने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है बचा हुआ, इसको हमने पहले डबल फोल्ड करना है लेंथ वाइज, फिर उसके बाद एक फोल्ड और कर लेना है। इस तरीके से ये फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया और इसकी चौड़ाई आ रही है 19 इंच एंड इसकी लेंथ आ रही है कुछ 31 इंच। ये हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लिया है। उसके बाद हमने इसे ऊपर से कटिंग कर लेना है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा और दूसरा पार्ट हमारा बैक पार्ट। उसके बाद हमने इसे साइड की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। आगे वाले पार्ट को भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से 1/2 फोल्ड करना है एंड स्टिच लगा लेनी है। एंड नीचे की तरफ भी हमने इसे 1/2 फोल्ड करना है एंड स्टिच लगा लेनी है दोनों तरफ। तो यहाँ हमारी स्टिच लग चुकी है। हमने इसमें 3 तरफ स्टिच लगा ली, दोनों साइड पर और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हमने इसे खुला छोड़ दिया। एंड ये रहा हमारा दूसरा वाला पार्ट। इस पे भी हमने तीनों तरफ स्टिच लगा ली है एंड एक साइड हमने इसे खुला छोड़ दिया है। अब हमने इसमें लेस रखनी है ऊपर की तरफ से, इसको स्टिच करना है। फिर नीचे बॉर्डर में भी यही लेस लगानी है एंड दूसरी साइड पे भी यही लेस लगानी है। इस तरीके से हमने दोनों पार्टों पे लेस लगा लेनी है। तो ये हमारी दोनों पार्टों पे लेस लग चुकी है। अब इसमें मैं आपको प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। इसमें प्लेट्स किस तरीके से बनानी है। हमने सबसे पहले ये टॉप पार्ट रखना है जिस पे सेंटर पे मैंने एक कट लगा लिया है छोटा सा। उसके बाद हमने ये घेरा लेना है। घेरे पर भी हमने एक सेंटर का कट लगा लिया है। अब टॉप पार्ट पे हम 1.5 इंच हमने जो मार्जिन दिया था उसका निशान लगा लेना है चौक से। अब घेरे पे हमने इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। इस पे एक पिन से इसको सिक्योर कर लेना है एंड इसी तरीके से हमने सारे कपड़े में प्लेट्स बनाते जाना है। और सारी प्लेट्स हमने बराबर बराबर ही बनानी है, कोई भी प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं करनी। इस पे हमने जहाँ 1.5 इंची की मार्किंग आ रही थी वहाँ तक के कपड़े को रखा है और बाकी सारे कपड़े की प्लेट्स बनाती हैं। इस तरीके से हमारा घेरा तैयार हो गया। अब हमने इसे चोली वाले पार्ट पे इस तरीके से रखना है और एक स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी स्टिच लग गई है। और इसी तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी घेरा जोड़ लिया है। अब हमने इस तरीके से रखना है। हमने जो 1.5 इंची कपड़ा छोड़ा था उस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग की स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारे फिटिंग की स्टिच लग गई है।
अब हमने इस कुर्ती को सीधा कर लेना है। अब हमने लेनी है फैब्रिक ग्लू एंड यहाँ मैंने ली थी ये वाइट स्टोन, इसलिए इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाई है। यहाँ मैंने ये स्टोन लिए हैं, मैंने इसके ऊपर ये स्टोन लगाए हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ भी स्टोन लगा लेना है और इसी तरीके से हमने सारी लेसों पर स्टोन लगा लेना है। तो ये हमारे स्टोन लग के रेडी हो गई है। एंड ये रहा इस ड्रेस का फाइनल लुक। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड स्क्रीन पे आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखेगी, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।